बैरूनी ममालिक में हासिल करना चाहूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स उधर क्वालिटीज़ वगैरह अच्छी होती है। यूरोप के अंदर इस वक्त जो सबसे आसानी वीज़ा मिल रहा है वो यूके का वीज़ा है, इंग्लैंड का। मैं बाहर जाना पसंद करूँगा, एब्रॉड जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं है जो यहाँ पे मतलब पढ़ सकें, यहाँ पे कर सकें। यूएसए के अंदर अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हैं तो 4 इयर्स का बैचलर्स होता है, और अगर मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं तो 2 साल का मास्टर्स होता है। माई प्रेफरेंस इज़ दैट कि ज़ाहिर बात है हमें भी मूव होना चाहना चाहिए फॉर द बेटर फ्यूचर के लिए। 490 पाउंड्स है इसकी वीज़ा फ़ीस है यूके के अप्लाई करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे काम भी करते हैं तो आपको वो प्रॉपर जो बेनिफिट्स नहीं मिलते एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। जर्मनी में ये कि एजुकेशन फ्री है, ठीक है, और इटली में एजुकेशन फ्री है। वीज़ा लग गया, मेरा निकलने वाला हूँ। वेबसाइट पे जाइए, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। फॉर्म फिल करें, खुद डालें, फॉर्म फिल करें। आप खुद से भी ये कर सकते हैं, 2 लाख रुपए के अंदर अंदर आप अपना खुद से वो अप्लाई कर सकते हैं। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसे आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। आप जितनी तालीम हासिल करते हैं वैसे वैसे आपकी शख्सियत में निखार पैदा होता रहता है। इसलिए हर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के बिगड़ते हालात और दीगर चीज़ों को देखकर बहुत से लोगों का रुझान हो गया है कि वो बैरून मुल्क में अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। आज के दौर के तुलबा पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहेंगे या फिर बैरून मुल्क में, और उन्हें स्टडी वीज़ा के बारे में कितना पता है? क्या स्टडी वीज़ा के लिए वो कंसल्टेंट का इंतखाब करेंगे या फिर उन्हें खुद स्टडी वीज़ा अप्लाई करना आता है? पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहेंगे या बैरून मुल्क में? मैं बाहर जाना पसंद करूँगा, एब्रॉड जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं है जो यहाँ पे मतलब पढ़ सकें, यहाँ पे कर सकें। बैरूनी ममालिक में हासिल करना चाहूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स उधर क्वालिटीज़ वगैरह अच्छी होती है, एजुकेशन उधर की ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बैरून ममालिक में वही जा सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। अगर मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा जी। बैरून ममालिक। बाहर तालीम हासिल करने की क्या वजूहात हैं? बहुत सी वजूहत है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, वहाँ की क्वालिटी आपको मिलती है एजुकेशन हासिल करने की, और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम बाहर जाना पसंद करते हैं। वजूहात, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। आपको पता है यहाँ पे आजकल हमारे पाकिस्तान में जो है माशी हालात कितने ख़राब होते जा रहे हैं, और जब जॉब आप करने जाते हो, फील्ड में जाते हो अपनी, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखते हैं हर किस्म के। वजूहत यही है कि वो आपको मतलब ज़्यादा अच्छे वे में भी पढ़ाते हैं और क्वालिटीज़ भी अच्छी सिखाते हैं और बेनिफिशियल भी होता है आपके लिए, उधर की डिग्री भी बेनिफिशियल होती है ज़्यादा, क्योंकि दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है यहाँ पे, लेकिन स्टिल मुझे जॉब्स में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे टू फाइंड आउट अ जॉब। वजूहत, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलते हैं पहली बात। क्या आपको स्टडी वीज़ा हासिल करने का तरीक़ेकार पता है? तो इंटरनेट से देखेंगे, यूट्यूब से तो मालूम हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी स्टडी वीज़ा के लिए कंसल्टेंट के पास जाएंगे या खुद अप्लाई करेंगे? खुद अप्लाई करूँगा, इंटरनेट से खुद अप्लाई करूँगा। ओबियसली एजेंट के पास जाएंगे, उसकी गाइडेंस के विदाउट मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। कंसल्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारी मुश्किलात का हल निकाल देते हैं वो। कंसल्टेंट का इंतखाब करूँगी क्योंकि वो आपको बेटर वे में गाइड कर देंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो मैं उनका इंतखाब करूँगी कंसल्टेंट का, क्योंकि आपको वो बेटर वे में गाइड करेंगे। कंसल्टेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाती है। ये तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान में मौजूद तुलबा की राय इस बारे में क्या है। पहले के दौर में स्टडी वीज़ा के लिए आपको कंसल्टेंट का इंतखाब करना पड़ता था, जिसमें बहुत से फ्रॉड हो चुके हैं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि बच्चा जब तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गया तो उसे वहाँ जाके पता चला कि उसका एडमिशन तो उस चीज़ के लिए हुआ है जिसका उसे पता ही नहीं। और ऐसे बहुत से किस्से पाकिस्तान भर में हो चुके हैं। किन ममालिक में स्टडी वीज़ा आसानी से मिल जाता है और वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तानियों के लिए रहने और एजुकेशन फ़ीस के एतबार से सस्ते पड़ते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप यूरोप की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यूरोप के अंदर इस वक्त जो सबसे आसानी वीज़ा मिल रहा है वो यूके का वीज़ा है, इंग्लैंड का, ठीक है। यहाँ इंग्लैंड जा सकते हैं आप पढ़ने के लिए आसानी से, और आप दूसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ कि जर्मनी जा सकते हैं पढ़ने के लिए आप, ठीक है जी। अगर आप बात करते हैं अमेरिका की तरफ बात करते हैं नॉर्थ साइड पे, तो वहाँ पे जो है इस वक्त यूएसए बेस्ट है एट द मोमेंट,
और उसके बाद मैं कहूँगा कि कनाडा। पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से कौन से ममालिक तालीम के लिए सस्ते पड़ते हैं? हम अभी अगर ले लेते हैं कि यूके और यूएसए को ले लेते हैं एज ए कंपैरिजन, तो एक तो करेंसी डॉलर कम है पाउंड के मुकाबले में। यूजली जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तकरीबन 15,000, 13,000, 15,000, 16,000, 17,000 पाउंड्स लेती हैं ईयरली, ठीक है। और स्टूडेंट जाने से पहले जो है वो पे करता है, एक सेमेस्टर की फ़ी पे करता है वहाँ पे जाके। तो अगर आप करेंसी वाइज भी देखें 15-17,000 डॉलर पाउंड्स, तो वो इट्स टू मच मनी, ठीक है जी। मैं यूएसए की बात करता हूँ तो यूएसए में अगर यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जाता है तो वहाँ पे फ़ीस जो है वो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 डॉलर्स हैं, ठीक है जी। तो आप वो देखें 17,000 और 8,000 डॉलर्स कंपेरिजन कर लें आप, तो काफ़ी फ़र्क भी है एक तो करेंसी में भी, और प्लस यूएसए के अंदर जो फ़ीस पे की जाती है वीज़ा लगने के बाद, ठीक है जी। आपका वीज़ा ग्रांट हुआ तो आप फ़ीस पे करेंगे यूनिवर्सिटी को। यूके के अंदर आपको फ़ीस वीज़े से पहले देना पड़ती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कि वहाँ जाने के लिए लोगों का रुझान इतना ज़्यादा क्यों है? क्या वहाँ जाना आसान है भी या नहीं? वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया इसी वजह जा रहे थे कि पीआर मिल जाती थी। अब वो पीआर सिस्टम जो है वो बहुत ही कहते हैं ना कि टाइटनिंग प्रोग्राम हो गया ऑस्ट्रेलिया का, एंड दे वेरी मच स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आ गई हैं वहाँ पे, जिस वजह से जो है वो अभी जो चीज़ मुमकिन हुआ करती थी अभी नामुमकिन की तरफ चली गई हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसका हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। वो ये कि बहुत से लोग बाहर जाने के लिए कंसल्टेंट का इंतखाब करते हैं, और ऐसे बहुत से हैं कि जिन्होंने अवाम के साथ फ्रॉड किया और फिर रफू चक्कर हो गए। जाली और असली कंसल्टेंट की पहचान किस तरह की जाए, आइए आपको दिखाते हैं। व्हेन इट्स कम टू के जाली और अथेंटिक, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग, समय कहा है, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आजकल, पहले तो बहुत हुआ करता था, ये ज़्यादातर जो फ्रॉड जो होता है वो होता है हमारा अंदरूनी सिंध में या पंजाब में होता है, ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रॉड किया जाता है, या KPK में सवाद साइट है, एबटाबाद साइट है, उस साइट पे बच्चों से फ्रॉड काफ़ी किया जाता है कि जी आप इतने पैसे दे दें, इतने पैसों के अंदर जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, इवन आपके मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वीज़े के इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश प्रोफेसी के, वो भी बन जाएंगे। तो काफ़ी लोग ऐसा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अथेंटिसिटी और उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चलते फिरते जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे बिल्कुल ही रब्ता ना किया जाए, ठीक है जी। जिनका अपना एक प्रॉपर ऑफिस है और वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से, ठीक है जी, रिकग्नाइज्ड हैं, और उनकी कोई हिस्ट्री है, ठीक है। जिस तरह से आप हमारे ऑफिस में आए हैं आज, तो हमारी हिस्ट्री है, हम 1988 से काम कर रहे हैं, 95 से ये लैंग्वेज इंस्टीट्यूट डोमिनो के नाम से चला रहे हैं, तो बच्चे हमें जानते हैं तो इससे वापस आते हैं करने। तो इसी तरह से कोई भी कंसल्टेंट है काफ़ी अर्से से काम कर रहा है और उसके बच्चों की भेजने की हिस्ट्री है। पहले के दौर में कंसल्टेंट के ज़रिए ही बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा भी मुमकिन हो गया है कि आप खुद स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं अमेरिका की, कि वहाँ पर स्टडी वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है और उसका तरीक़ेकार क्या है। अमेरिका के अंदर स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए इट्स नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। नंबर 1, लोग कहते हैं कि जी वहाँ से अटेस्ट कराओ, तो वहाँ से अटेस्ट डॉक्यूमेंट करवाओ, देयर इज़ नो अटेस्टेशन रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स। सिंपल तरीका होता है यूएसए के अंदर, यू शुड हैव योर हमारे पास स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको आप सीवी भी कहते हैं। उस सीवी में पूरे उसके एड्रेसेस, उसका ईमेल, डेट ऑफ बर्थ मौजूद होता है, कौन सा तालीम साल कब स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया था, क्या गेट थे, वो चीज़ें सीवी पे आ जाती हैं। तो वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर सीवी फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है जी। हमें उसका पासपोर्ट चाहिए होता है पूरा, ठीक है, पूरे पेजेस की कॉपीज़ चाहिए होती हैं पासपोर्ट की। उसके अंदर हमें यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल्स बना दिए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे जाके हमें बच्चों की इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं और वहीं पे अपलोड करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल्स के अंदर। तो जैसा आपको मैंने कहा कि एडमिशन कराने के लिए मुझे इसका CV चाहिए होगा प्रॉपर, उसका पूरा पासपोर्ट चाहिए होगा, मुझे उसका प्रॉपर उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आई ओनली रिक्वायर्ड लाइक जैसा मैट्रिक किया हुआ है, अगर कोई बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहा है तो फिर मुझे इंटरमीडिएट तक के डॉक्यूमेंट चाहिए या A लेवल्स तक के डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। ट्रांसक्रिप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, सर्टिफिकेट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट ट्रांसक्रिप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि यूएसए यूनिवर्सिटी ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्ट पे काम करती हैं, वो देखती हैं कि बच्चे ने पढ़ क्या लिया, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट इज़ इंपॉर्टेंट, बैचलर्स के लिए चाहिए होता है। अगर कोई मास्टर्स करने के जा रहा है तो फिर इंटर के बाद मुझे बैचलर्स की डिटेल्स चाहिए और 4 ईयर्स के बैचलर्स डिग्री चाहिए। यूएसए के अंदर अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हैं तो 4 ईयर्स का बैचलर्स होता है, और अगर मास्टर्स पढ़ने जा रहे हैं तो 2 साल का मास्टर्स होता है, ठीक है। तो 4 ईयर्स बैचलर्स। अब ये कि जो बच्चे जो इंटर करते हैं यहाँ पे तो सिर्फ इंटर तक होते हैं, और उनका सिर्फ हम ये प्लस डिपेंड उनकी बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर के ऊपर। अब स्पॉन्सर उनका कौन स्पॉन्सर है जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है। यहाँ पे स्पॉन्सर कैन बी अ फैमिली, जो आपकी फैमिली है उस फैमिली का कोई भी मेंबर हो वो आपको स्पॉन्सर करता है, चाहे अब्बू हो, अम्मी है, भाई हो, बहन हो, चचा हो, मामू है, कज़न है, ये सब आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं इसके अंदर आपको, ठीक है जी। तो उनकी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। अमेरिका एक वाहिद कंट्री जिसमें ये नहीं कोई पॉलिसी है कि आपके पास इतने अरसे तक पैसा अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को जब एडमिशन ले रहे होते हैं उसी वक्त बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ती है कि आपके पास उस यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस और उस इलाके का 1 साल का खाना पीना रहना है। तो ये एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। $9,000 1 साल की फ़ीस है, और प्लस खाना रहना खाना पीना जो है वो फिर $10,000 तक चल जाता है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे हैं, क्योंकि आपको जब वीज़ा लग जाता है आप वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो यू रिक्वायर्ड हेल्थ इंश्योरेंस टू स्टे इन अमेरिका। कम से कम $22,000 होते हैं दिखाने के लिए, ठीक है जी। तो $22,000 जो है वो दिखाने होते हैं कि आपके अकाउंट में मौजूद हैं। वो आपने सिर्फ शो करने होते हैं, दैट इज़ ओनली शो मनी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके 1 महीने से पड़े हो, 1 हफ्ते में भी आ जाएँ, आपने शो करना है जी हमारे पास है पैसे अकाउंट के अंदर। फिर ये होता है कि जी जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको एडमिशन इशू कर देती है। उस जो एडमिशन इशू करती है उसको कहते हैं I-20, ठीक है। वो I-20 होता है जो कि वीज़ा सपोर्ट लेटर कहलाता है। उस I-20 के थ्रू जो है वो फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। I-20 जब आ जाता है आपके पास तो हमें जो है फिर वो वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है, क्योंकि I-20 ही आ गया है तो उसका मतलब है कि यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू USA। पहला स्टेप वीज़ा फॉर्म फिल होता है, जिसको DS-160 फॉर्म कहते हैं। तो DS-160 फॉर्म को फिल किया जाता है। उसको फिल करने के बाद फिर उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है इंटरव्यू डेट लेने के लिए। फिल होने के बाद डेट ली जाती है। वो डेट लेने के लिए ये कि आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। पैसे के लिए वो जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, सिर्फ इनका ऑनलाइन सिस्टम है जो आपको फ़ी वाचर दे देता है, और फीस जो है वो आपको अलाइड बैंक में जाके पे करनी होती है। और इस वक्त जो उसकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है $185, ठीक है, जो पे करना पड़ती है। अच्छा, वंस यू पेड द फीस, जो I-20 होता है ना उसको आपको एक्टिवेट भी कराना होता है। उसके लिए एक सेविस फीस होती है जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, USA गवर्नमेंट की है। आप अमेरिका में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, किसी भी कॉलेज में जाएँ, आपको एक सेविस फ़ी पे करनी होती है जो होती है $350, $350 होती है जो कि पे करनी होती है। तो वो पे करेंगे और तो आप यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। जो US एम्बेसी की वेबसाइट, सेविस की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। आप अगर गूगल में जाएंगे सेविस वेबसाइट होती है, और प्लस जब आप वीज़ा फॉर्म फिल कर होते हैं तो वहाँ पे भी आपको लिंक आ जाता है कि भाई इस लिंक पे जाके अपनी सेविस फीस पे कर दें। तो हम वहाँ वेबसाइट पे जाते हैं, बच्चे का जो है वो सेविस फीस का हर I-20 के ऊपर बच्चे का सेविस ID नंबर आती है, ठीक है। तो वो जो ID नंबर होती है उस ID नंबर को डालते हुए फ़ीस पे की जाती है। तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि जी हाँ जी इस बच्चे का I-20 जो दिया गया था इसको एक्टिवेट कर दिया जाए वीज़े के लिए। ये तो बात हो गई अमेरिका की, क्या वहाँ पर किस तरह स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बरतानिया की कि वहाँ पे तालीम के क्या मौक़े हैं और वहाँ के लिए स्टडी वीज़ा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है UK के लिए। आपने जस्ट वहाँ पे जो है वो एक फ़ी डिपॉजिट देना होता है। पहले तो आपका एडमिशन होता है, बहुत आसान तरीका होता है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स देने हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है जी। CV देनी है, ठीक है जी। उन्होंने आपको इनरोल कर लेना है, ठीक है जी। इनरोल करने के बाद वो आपसे डिपॉजिट मांगते हैं, फ़ीस का डिपॉजिट दो, तो आपको फ़ीस का डिपॉजिट देना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि जी 1 साल की फ़ीस है, जैसे मैंने आपको बताया था 17,000, 15,000, 13,000 फ़ीस होती है 1 साल की। आधे सेमेस्टर की फ़ीस भेज दो, ठीक है जी। या आपको कह सकते हैं जी 5,000 भेज दो, 3,000 भेज दो, पाउंड भेज दो, बट दे आस्क यू मनी टू पे, ठीक है। फिर वो आपको जो है वो लेटर इशू करते हैं जिससे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं जाके। जो वीज़ा जो होता है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। देखिए ना, एम्बेसी के लिए यू कैन नॉट बी डायरेक्ट, एवरी यूनिवर्सिटी इज़ इनडायरेक्ट, ठीक है जी। यू हैव टू गो थ्रू विद सम ट्रेवल्स। हर एम्बेसीज़ ने जो है अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो ट्रैवल कुछ एजेंसीज़ को दे दिया है, थर्ड पार्टीज़ को,
उन थर्ड पार्टीज़ के थ्रू जो है आपका अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट देते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं वो डायरेक्ट एम्बेसी को जा रहे होते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है वो उनके थ्रू होता है, चाहे वो USA का हो चाहे वो UK का हो, तो डायरेक्टली उनके थ्रू होता है, एजेंसी थ्रू। और एजेंसीज अपनी सर्विस चार्जेस लेती हैं, ठीक है जी, और उन्होंने पैकेजेस बनाए होते हैं कि आपको अगर 1 हफ्ते में चाहिए डिसीजन तो उसकी ये पैकेज है, अगर आपको 15 दिन डिसीजन चाहिए ये पैकेज है, आपको 45 दिन में डिसीजन चाहिए तो ये पैकेज है। तो हर एक पैकेज अलग हैं, वीज़ा फ़ीस के अलावा बनाए हुए हैं। UK के लिए आपको 1 साल के जो है वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 1 साल का आपको इंश्योरेंस भी पे करना होता है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन वो 3.5 से 4 लाख रुपए बन जाता है। वीज़ा फ़ीस की है 490 पाउंड्स है इसकी वीज़ा फ़ीस है UK के अप्लाई करने के लिए, और इसका नॉर्मली 1 हफ्ते में 15 दिन में डिसीजन आ जाता है स्टूडेंट का। अब बात करते हैं कनाडा की, जहां जाने का रुझान आजकल लोगों में बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या कनाडा में पढ़ाई पाकिस्तानी एतबार से सस्ती है, और क्या वहां जाना वाकई बहुत आसान है? जिस तरह से USA का अप्लाई किया जा रहा है उसी तरह से अब कनाडा का भी अप्लाई किया जा रहा है, और कनाडा के लिए ये होता है वहीं एडमिशन है, वही है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, एजुकेशन चाहिए, CV चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी कनाडा में ये है कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो पे आपसे डिपॉजिट मांगती हैं, 1 सेमेस्टर की फ़ीस मांगेंगी, तो आपको कनाडा जाने के लिए 1 सेमेस्टर की फ़ीस देना पड़ेगी अप्लाई के लिए। तो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, उस एडमिशन लेटर से आप अप्लाई करेंगे वीज़ा। तो जैसा UK आपसे डिपॉजिट मांग रहा है, कनाडा आपसे 1 सेमेस्टर की फ़ीस मांग रहा है। तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे 18-17 हज़ार 20 हज़ार डॉलर होती हैं पर ईयर के लिहाज से होती हैं कनाडा के अंदर। कैनेडियन डॉलर, ये कैनेडियन डॉलर और USA डॉलर एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है, 70 से 80 रुपए का फ़र्क है, ठीक है जी। तो बच्चों को वहाँ जाने के लिए 1 सेमेस्टर की फ़ीस देना पड़ेगी कनाडा के अंदर। उस 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे ये कि उनका एडमिशन होगा तो वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री जा रहे हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी ही जो फिर बताती है कि आपने इस आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप जो है एप्लीकेशन फ़ी पे होती है, डॉक्यूमेंट पे होते हैं, सबमिट किए जाते हैं, CV सबमिट की जाती है, यूनिवर्सिटी आती है येस या नो, जब वो येस करती है तो फिर यूनिवर्सिटी को भेजे जाएंगे 1 सेमेस्टर की फ़ीस, तो वो आपको फिर वीज़ा लेटर भेजती है, सपोर्ट लेटर भेजेगी जिससे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। फिर वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई होगा कैनेडियन एम्बेसी के अंदर। वीज़ा इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा, फ़ीस भी ऑनलाइन पे होगी, और अराउंड $150 की फ़ीस होती है एप्लीकेशन के लिए, स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करनी होती है। ये ऑनलाइन कार्ड होना चाहिए आपके पास, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उससे अप्लाई हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से नहीं होता है ये, आपको ऑनलाइन कार्ड डालना होता है, नंबर से होता है। स्टूडेंट वीज़े के लिए बात कर रहे थे। स्टूडेंट वीज़े में जब स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बताया था ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसमें जब आपको एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी से कनाडा की, क्योंकि आपको पहले आपने फ़ीस पे भी की होती है, तो आपको लेटर वो आप शो करते हैं कि आपने एक्सेप्ट हो चुके हैं, आपने कितनी फ़ीस पे की है, तो डॉक्यूमेंट शो करते हैं। और उसमें आप इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, वो शो करते हैं, आप उसके अंदर वो लगाते हैं, पेमेंट शो करते हैं, प्लस स्पॉन्सर लगाते हैं। अच्छा, कनाडा में स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ आपका ब्लड रिलेटिव होता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। उसी की बैंक स्टेटमेंट आप लगा करते हैं जिसमें आप शो करते हैं कि आप जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उसकी पूरी फ़ीस और 1 साल का खाना पीना रहना इंश्योरेंस सब आपके अकाउंट में है। ये बातें सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बैरून मुल्क में जाकर तालीम हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर तालीम बिल्कुल मुफ्त है। वो कौन से ममालिक हैं और वहां जाने का तरीक़ाकार क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जर्मनी में ये कि एजुकेशन फ्री है, ठीक है, और इटली में एजुकेशन फ्री है, लेकिन खाने पीने रहना खर्चा तो आपको करना होता है, ठीक है, वो तो आपको अफोर्ड करना होगा। लेकिन जर्मनी के लिए ये होता है ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि वो फ्री एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, और जर्मनी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि फ्री में पढ़ाती हैं। मैं ये कहूँगा कि 100% यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे वो जर्मन में पढ़ा रही होती हैं फ्री। पहले आपको उसके लिए जर्मन सीखनी पड़ती है पाकिस्तान से, फिर आप अप्लाई करते हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज जाके फ्री पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, जो कि 100% यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब 100 में से 20% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी फ्री पढ़ाती हैं, तो आपको उसमें जर्मन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपसे वो सिर्फ आइल्स पढ़ते हैं, आइल्स का कोर्स करते हैं, आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं, आइल्स का टेस्ट देते हैं, और आइल्स का अगर आपके पास 6.5 बैंड या 7 बैंड आ जाता है तो देन आप वहाँ पे जर्मनी के अंदर ले सकते हैं फ्री एजुकेशन
इन इंग्लिश, तो उनके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी कुछ लाइक कोटा सिस्टम होता है। नॉट एवरीबडी कैन गेट देयर एडमिशन, लेकिन एक अच्छे जिनका जीपीएस अच्छा होता है जिन बच्चों का, ठीक है, तो दे कैन गेट एडमिशन इन जर्मनी यूनिवर्सिटीज़, उनको मिल सकता है एडमिशन। प्लस इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता है जर्मनी के लिए, लेकिन उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के अलावा एक चीज़ रखी हुई है जिसको कहते हैं ब्लॉक अमाउंट। 12,900 आई थिंक 4 या 5 यूरो के करीब है, ये एक ब्लॉक अमाउंट है जो पाकिस्तानी 36 लाख के करीब बन जाता है, जो कि आपको जर्मन अकाउंट में रखने होते हैं वीज़े से पहले। और ये पैसे आपके ही पैसे होते हैं जो कि आपको जर्मन गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही होती है। तकरीबन 900 कुछ डॉलर है आपको पर मंथ मिल रहे होते हैं, 12 महीने तक ये पैसे आपको वापस मिल रहे होते हैं। वीज़े अप्लाई करने के लिए जर्मनी में आपको एडमिशन लेटर होना चाहिए। अगर आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है वहाँ पे, तो वो एडमिशन अगर आपको एडमिशन दे देती है, कुछ एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको कहा है ना कि फ्री में कर रही हैं इंग्लिश में, 100% यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं जर्मन पे कर रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास भी बच्चे आते हैं, मैं उनके लिए फ्री में भी करता हूँ ऑफिस के अंदर, और मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि नॉर्मल प्राइसेस पे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिर्फ चार्जेस लेती हैं, उनकी ज़्यादा फीसेस नहीं हैं, बहुत कम फीसेस हैं उनकी, तो उन पे भी बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें यह कि उनका एडमिशन मिल जाता है उनको। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो फ्री में पढ़ने के लिए आपको पता है कि कोटा सिस्टम चलता है पाकिस्तान के लिए, कितना कोटा सिस्टम है, कितनी सीट्स पाकिस्तान को दी जाए, उसके लिहाज से हर बच्चे को नहीं मिलता है एडमिशन, लेकिन कुछ को मिल जाता है उसमें एडमिशन, बच्चे पे जाते हैं। वीज़ा के लिए यही आपको बताया है कि एडमिशन लेटर चाहिए कि उनको वहाँ से एडमिशन मिल चुका है, तो आपको आइल्स दिखाना होता है, आप इंग्लिश में जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश जर्मन में वहाँ पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ता है, एक गोइते इंस्टीट्यूट है कराची के अंदर, उनका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, सिर्फ आप वो सब उन्हीं के सर्टिफिकेट पे आप जा सकते हैं। वीज़ा, हाँ वीज़ा भी इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है, और डायरेक्ट जो है वो अप्लाई होता है जर्मन एम्बेसी कॉन्सुलेट कराची के साथ, यहाँ पे डायरेक्ट होता है उनके, इसमें कोई एजेंसी अप्रूव नहीं होती है। हाँ VSF एक इदारा है जो कि इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स, वीज़ा एप्लीकेशन, वो सब देख रहा होता है। इंटरव्यू के लिए बच्चों को जाना पड़ता है जर्मनी के लिए, एम्बेसी में बुलाया जाता है, उसको इंटरव्यू देता है, फिर पासपोर्ट उसको दूसरे चैनल के थ्रू जो बताया एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू उनको पासपोर्ट मिलता है वापस। एंड बच्चे का जो वीज़ा लगता है इसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा, वो शेंगन वीज़ा ही होता है, ठीक है जी। बच्चा शेंगन वीज़े पे ही पढ़ने जाता है, वहाँ पे 75 यूरो फ़ीस है, वीज़े फ़ीस है जो कि आपको वीज़ा लगता है। ये तो बात हो गई बैरून ममालिक के स्टडी वीज़ा की। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर आप स्टडी वीज़ा के साथ नौकरी भी कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंटरनेशनली रूल बनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि 20 आवर्स पर वीक यू कैन वर्क, ठीक है। वीक का मतलब हुआ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे इसमें शामिल नहीं है, सैटरडे में एज मच एज यू कैन वर्क, लेकिन 4 आवर्स आपको अलाउ होते हैं कि 20 आवर्स मीन्स 4 आवर पर डे दैट यू कैन वर्क। लेकिन यूजली पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते हैं 4 आवर्स से ज़्यादा ही कर रहे होते हैं काम वहाँ पे, प्लस ब्रेक्स आती हैं उसमें कर रहे होते हैं। अच्छा, USA में थोड़ा चेंज है इन सब के मुकाबले में, USA के अंदर भी अलाउ है काम करना, ठीक है, लेकिन विद इन द यूनिवर्सिटी आपको अलाउ होता है कि यू कैन वर्क इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी से काम करने का बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिस से एक RA होती है, GA होती है, TA होती है, RA GA TE होती हैं, टीचर असिस्टेंट में जाते हैं आप, रिसर्च असिस्टेंट में जाते हैं आप, ठीक है जी, और ग्रेजुएट असिस्टेंट में जाते हैं। इन चीज़ों से आपकी क्या होता है कि आपकी ट्यूशन फ़ी आपकी माफ़ हो जाती है, तो आप फ्री पढ़ रहे होते हैं। पहले के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन कोविड के बाद दुनिया भर में ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे किन ममालिक से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और ये कितनी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और क्या इसके बदले आपको डिग्री मिलेगी भी या नहीं। स्टूडेंट्स जो जहाँ चाह रहे हैं वो फिज़िकली भी पढ़ सकते हैं और वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म अभी तक मौजूद है जो यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के चार्जेस और फिज़िकल वहाँ जाके पढ़ने के चार्जेस में भी काफ़ी फ़र्क है। अगर जो डिग्री आप वहाँ जाके पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ेंगे, उसके चार्जेस जिस तरह से कोई यूनिवर्सिटी है वो एक डिग्री ले रही है, $20,000 ले रही है फिज़िकली पढ़ने के, तो वो आपको ऑनलाइन पढ़ने में आपको $6,000 से $7,000 का डिस्काउंट कर देती है। तो $6,000 के डिस्काउंट पे आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। आपको एक प्रोफेसर एक दे दिया जाता है, मेंटोर आपके साथ एक दे दिया जाता है, आप उसके साथ काम करते हैं
और पढ़ा उसको सबमिट करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, कोर्सेज देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाती है और वो बाय कोरियर पाकिस्तान आती है। और अगर आप चाहें इस ऑनलाइन डिग्री को लेने के लिए वहाँ जाके ओरिएंटेशन में भी जाके, ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाके ले सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं इमिग्रेशन की। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और ना होने के बराबर सहूलियात की वजह से बहुत से लोग बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान को खैर बात कहना चाहते हैं। माई प्रेफरेंस इज़ दैट कि ज़ाहिर बात है हमें भी मूव होना चाहना चाहिए फॉर द बेटर फ्यूचर के लिए। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहेंगे बैरून मुल्क, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे काम भी करते हैं तो आपको वो प्रॉपर जो बेनिफिट्स नहीं मिलते एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। सो दैट्स द रीज़न मैं ऑब्वियसली अप्रोच करूँगी कि मैं बाहर ही जाऊँ और वहाँ के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करूँ और वहाँ की फैसिलिटीज़। तो मैं बाहर जाने को तरजीह दूँगा, बैरून मुल्क में जाना। बाहर जाने ही पसंद करेंगे भाई, मुश्किलात है ना यहाँ पे, माशी मुश्किलात हैं सर। बैरून मुल्क इस वक्त के हालात के मुताबिक तो अगर मौका मिले तो मैं अपने पूरे कौम को ले जाऊँ, अपनी पूरे ख़ानदान को ले जाऊँ ना यहाँ से। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। वीज़ा लग गया है मेरा, निकलने वाला हूँ अगले महीने। यहाँ रहूँगा ही नहीं, पाकिस्तान में रहने का दिल कहाँ चाह रहा है। 80% लोग यही चाह रहे हैं कि निकल जाए पाकिस्तान से। लोगों की राय तो आपने जान ली। अब चलकर ये जानते हैं कि मौजूदा दौर में किन ममालिक में इमिग्रेशन आसान है और उसका तरीक़ेकार क्या है। वर्क के लिहाज से अगर इमिग्रेशन देखा जाए, इमिग्रेशन एंड वर्क के लिहाज से जो कि लोग जाना चाह रहे हैं, तो कनाडा जो है और यूएसए, ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा लोगों के लिए नज़रों में रहे हैं कि हम कनाडा चले जाएं या फिर यूएसए चले जाएं। ज़्यादातर लोग यहाँ की डिमांड करते हैं आजकल। लेकिन जो देखा जाए मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी यूके का क्रेज़ निकल के आया हुआ है कि यूके जाना है, इमिग्रेशन करना है। कनाडा में इमिग्रेशन के लिए पॉइंट सिस्टम बेस होता है। ये इसमें जैसे आपको बताया मैंने कि 2 हैं, एक्सप्रेस एंट्री है और जो प्रोविंस की नॉमिनी सिस्टम होता है उसमें देखा जाता है कि जी आप चेक किया जाता है आपकी एज, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके साथ जो स्पाउस या घर जा रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन किस एरिया में है, क्या एक्सपीरियंस है आपका है, कितने आपका वेल्थ है जो आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं, कनाडा के अंदर शो कर सकते हैं। ये सब सिस्टम चेक किया जाता है पॉइंट बेस के ऊपर, और पॉइंट बेस से आप एंट्री अप्लाई करते हैं जो कि इनकी वेबसाइट से, कनाडा की अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है, उससे पूरे फॉर्म मौजूद हैं। पूरा इसमें मौजूद है कि आप अपने आप को चेक करें कि आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, वहीं से आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं, वहीं से आप फीसेस पे करते हैं। और मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप में जाने का है, लाइक आप में है कि यू हैव कॉन्फिडेंस कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने अप्लाई करना है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएँ। आप खुद से टाइम निकालें, गिव द टाइम। देखें ना, हर चीज़ पाने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ता है। अनलेस यू वोंट सी योरसेल्फ, आप खुद इसमें डूबेंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा क्या चीज़ है। उसको आप खोलें, वेबसाइट पे जाइए, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। फॉर्म फिल करें, खुद डालें, फॉर्म फिल करें। आप खुद से भी ये कर सकते हैं, 2 लाख रुपए के अंदर आप अपना आप खुद से वो अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं खुद से। ये था बैरून मुल्क तालीम हासिल करने और इमिग्रेशन पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देख लिया कि वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर आप स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उस पर कितने अखराजात आएंगे। वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर तालीम मुफ्त दी जाती है, और वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर आप इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आप बैरून मुल्क से किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने हमारे प्रोग्राम में देख ली और इन तमाम चीज़ों को आप खुद भी कर सकते हैं।